और लेकिन एतजाज़ साहब मुझे ये बताइए कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें जब ये कहा गया कि हल्का बंदियों के ऊपर और नई मरदमशुमारी का हमें बताया गया था कि हल्का बंदियाँ पुरानी होंगी जिसके ऊपर इंतखाब होगा और इसमें डिले नहीं होगा, लेकिन डिले तो ज़ाहिर नज़र आ रहा था। क्या इसके ऊपर भी बात हुई? क्योंकि बहुत तनकीद हो रही है पीपल्स पार्टी पे कि जब ये फैसला जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में हुआ तो पीपल्स पार्टी उसके ऊपर एग्रीड थी, उनके वज़ीर आला एग्रीड थे, और उसके बाद अचानक जो है वो ये यू टर्न लिया गया है। कि आप क्या समझते हैं क्यों सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने एतराज़ किया इस मामले के ऊपर? नहीं, ये तो एतराज़ है, साफ है। और डिलिमिटेशंस का को अगर आप ताख़ीर के लिए इस्तेमाल करेंगे और ताख़ीर का जवाज़ बनाएंगे इलेक्शंस का, तो हम तो नहीं समझते कि ये मुमकिन है, क्योंकि विद इन 90 डेज़ वो तो कहते हैं, आइन तो कहता है कि द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ डेट नॉट लेटर देन 90 डेज़। यानी मनफी को एक चीज़ को का आप कहते हैं कि इस दायरे में रखें। अगर एक कानून और कहा जाए कि आपने इस दायरे में रहना है, ये एक अंदाज है बयान का। अगर आप कहें कि आपने इस दायरे के बाहर नहीं जाना, ये वही बात है, लेकिन ये इम्पेरेटिव हो गई, ये ज़्यादा सख्त अंदाज में हो गई जी। और वो आइन कहता है कि द प्रेसिडेंट शैल फिक्स ए डेट नॉट लेटर देन 90 डेज। अब इसके क्या मानी है? इसके मानी है कि 91 दिन इलीगल है। तो आज उसके ऊपर पिटीशन भी दायर हो गई। आबिद ज़ुबैर साहब ने उस पर पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कोई फ़ैसला आ जाएगा कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन को बाउंड किया जाए, लेकिन हल्का बंदियों का मामला भी बहरहाल नई मरदमशुमारी के बाद जो है वो बड़ा तकनीकी नौइयत का है? देखो, इन्होंने आसमान जो किया है, ये जो गुंजन डाल दिए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, और वो जिम्मेदार है ये इंतखाबात का बरवक्त ना होने का। वो 30 अप्रैल की तारीख को प्रेसिडेंट के साथ उसने तय भी कर लिया था। अब प्रेसिडेंट कोई भी हो, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कहे कि जी मैं प्रेसिडेंट को मिलने ही नहीं जा रहा हूँ, प्रेसिडेंट ने बुलाया है, प्रेसिडेंट ने दावत दी है। सदर कोई भी हो, चीफ इलेक्शन कोई भी हो, इलेक्शन कमिश्नर कोई भी हो, ये इलेक्शन कमिश्नर की औकात नहीं है कि वो क्या जी बुलाया। हाँ, आप वहाँ जाके कह लो, आप जाओ, आप बैठो ताज़ीम से और आप कह दो, वहाँ कह दो कि सर आपका इख्तियार नहीं है, ये हम आइन लेके आए हैं, ये 2017 का कानून लेके आए हैं जिसमें अभी तरमीम हुई है, आपको शायद इल्म में ना हो, हम इसलिए लेके आए हैं, ये देख लीजिए। सर आपका इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार मेरा है। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल। आइन आर्टिकल 48 में कहता है, 48 के 5वीं शिक में कहता है when the president dissolves the assembly, he shall give a date not later than 90 days for the election. ठीक। अब ये डिसोल्यूशन सारी प्रेसिडेंट ही करता है, चाहे प्राइम मिनिस्टर के मशवरे पे करे, चाहे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद कोई भी मेजॉरिटी नहीं बना सकता उस पे करे। ये प्राइम मिनिस्टर का भी जो है ना कि उसके मशवरे पे ठीक वो है कि द प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व द असेंबली। तो आपके ख्याल में ठीक सर, आपके ख्याल में ये अभी भी प्रेसिडेंट का ही इख्तियार है, जो नई तरमीम हुई है कानून के अंदर वो काबिल अमल नहीं है, वो मतलब बेअमल है अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये बात कह रहा है तो? हाँ, आसमा आइन जो है वो उससे जितनी भी मुतजाद होगी लेजिस्लेशन या कानून, आइन के जितना मुतजाद होगा वो उसकी कोई वक़्त ही नहीं उस कानून की। और मुझे बड़ा दुख, मैं तो ये हैरान होता हूँ कि ये राजा सुल्तान किस किस्म का शख्स है।
30 अप्रैल की डेट इसने मानी। फिर एक पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जी हम तैयार हैं, जब आप कहें इलेक्शन हो सकते हैं। अब वो तावीलें निकाल रहा है कि ये इस वजह से नहीं हो सकती, उस वजह से नहीं हो सकती। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये सारी हुकूमत पर के ऊपर हो जाता है। ये निगरानों के, ये जो निगरान तो जी को डे तो टू डे के तो उसके बारे लिए में सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ के केस में कहा हुआ है कि फैसले में कि इनके तो को पास कोई इख्तियार ही नहीं। ये तो वॉलपेपर है, ये दीवार है, जिस तरह इसमें एक फूल लगाओ और उसको कह रहे हो चीफ मिनिस्टर, और दूसरा फूल लगाओ इंटीरियर मिनिस्टर। ये निगरान तो इस किस्म के हैं, तो बेअमल, कोई इनके पास इख्तियार नहीं। लेकिन सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या इख्तियार- कसूर, सर इलेक्शन कमिश्नर का क्या कसूर जब जाती हुई हुकूमत ने एक नई मर्दमशुमारी को नोटिफाई कर दिया सिर्फ एक हफ्ता पहले, 1 या 1.5 हफ्ता पहले, तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं ना, उसके लिए तो वो फिर इंश्योर करेंगे उनको मुख्तलिफ चीज़ों को। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो नेगेटिव इम्पेरेटिव है जी ये आइन में की तशरीह करने का असूल है। ठीक। अगर कि ये कहा जाए चीफ मिनिस्टर ये करेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये करेगा, इलेक्शन कमिश्नर वो करेगा, इलेक्शन कराएगा, फेयर एंड फेयर कराएगा, तमाम पार्टीज़ को मौका एक जैसा देगा, सिंबल्स अलॉट करेगा, सब कुछ। पर एक अगर आ जाए, सब ये करेगा, सब पावर, एक आए कि कुछ भी करेगा, ये नहीं करेगा, एक आइटम है। लेट्स से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बहुत से इख्तियारातों पर ये आ जाए कि ये गाड़ी नहीं चलाएगा। मैं मिसाल देने के लिए जी, ये कार नहीं चलाएगा। अब ये जो है नेगेटिव में, चूंकि ये बाकी सब परमिसिव क्लॉजेस पे हावी है। ठीक ठीक सही। अच्छा, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं, आ रहा ही नहीं है। अब सर अब नॉट ठीक, आप यह कह रहे हैं कि मतलब ये उनके पास इख्तियार नहीं है, आइन के तहत ये प्रेसिडेंट का इख्तियार है कि वो इलेक्शन जो है उसकी डेट अनाउंस कर दे। अब सर आते हैं 2 कवानीन जिसके ऊपर प्रेसिडेंट साहब ने ट्वीट किए, एक है मिलिट्री एक्ट और दूसरा है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ये दोनों जो हैं बड़ी अहम तरामीम थी इसके अंदर, और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर एतराज़ किए। ज़ाहिर है ये बड़े एक काबिल एतराज़ किस्म की तरामीम थी इसमें। तो क्या आपको लगता है कि उनकी अब हैसियत जो है वो अब कानून नहीं बना, क्योंकि वो तनाज़ा तो आपको पता है ना कि 20 दिन के बाद या 18 दिन के बाद जो है, या 10 दिन से ऊपर उन्होंने किया, ट्वीट किया और उसके ज़रिए से किया, उन्होंने कोई एतराज़ नहीं लिखा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिखा। उनका स्टेटस क्या है आपकी नज़र में? वो अब कवानीन बन चुके हैं? क्योंकि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी आपकी जमात ने कहा कि वो अब कवानीन नहीं है अभी तक। देखिए, कानून और आइन के मुताबिक अगर पूछती है ना जी, क्योंकि यहाँ कानून और आइन का एहतराम ही नहीं रहा, ठीक। ख़त्म है। जो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिस तरह के करतूतें कर रहा है, ये ख़त्म है। मैं ये कह रहा हूँ, ऑफिशियली कह रहा हूँ, मैं कोई इसमें मुझे नोटिस दे, मैं कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं ट्रायल करवाऊंगा, कहूँगा करो मेरा ट्रायल, और ये इस पे बहस होगी। अब ये तो इतना खिलवाड़ बना दिया इसने। खुद से कह रहा है, एक दफ़ा कह रहा है कि जी 30 अप्रैल को होंगे इलेक्शन, फिर कह रहा है ये सूबाई असेंबली के, फिर कहता है कि ये 8 अक्टूबर को होंगे। वो 8 अक्टूबर तुम्हारे किसी कान में से कोई निकाल के तुमने पर्ची रख दिया सामने, क्या जादूगरी कर रहे हो? अब मैं आपको बताऊं, जो इन्होंने फंसाया है, और ये इलेक्शन मुझे होते हुए नज़र नहीं आते। अच्छा, एक इन्होंने काम किया है कि ये कह रहे हैं कि जी वो जो उसके मुताबिक होगी री-एलोकेशन। जी, नई हल्का बंदियाँ, ये जो नई हल्का बंदियाँ, ये नई हल्का बंदियाँ, नहीं, वो नई हल्का बंदियाँ भी नहीं होनी, वो सूबों के दरमियान री-एलोकेशन भी होनी है। अच्छा, अब री-एलोकेशन अगर होनी है, वो बलोची समझ रहे हैं कि उनकी 3-4 सीटें बढ़ रही हैं। जी, बलोच,
जी। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं उस रियाजी में तो उस सर वो कंसर्न्स अरिथमेटिक तो में गया सबके ही हैं, फिगर ही नहीं है हमारे आप पास। सही कह रहे हैं, कंसर्न्स तो सबके हैं, उसमें सिंध के भी बहुत से कंसर्न्स हैं, उसमें पंजाब के भी कंसर्न्स हैं, लेकिन सबने कंसेंट तस्लीम कर लिया, कंसेंट सीसीआई में सबने तस्लीम कर लिया ना सर वो। जी नहीं नहीं, ये मैं आपको बताऊं पीटीआई का इसमें क्या है, नहीं नहीं, सीसीआई इसमें सीसीआई पीटीआई की का बात, क्या, कोई सर कुछ सीसीआई पीटीआई की ने बात कर, किया या नहीं किया। नहीं नहीं, सीसीआई की बात कर रही हूँ कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में उसके ऊपर इत्तेफाक कर लिया गया ना। हाँ जी सीसीआई जी सीसीआई हाँ। वो सीसीआई में तो दो बंदे बैठे हुए थे ऐसे, जो कि मेरा मेरा तो वो चीफ मिनिस्टर ही नहीं है, नुमाइंदा ही नहीं है, मैं पंजाबी हूँ, वो बैठा हुआ था। अच्छा अब देखो मुश्किल जो है, दुश्वार काम, अगर ये कंसेंसस ये होना है इलेक्शन जी रीएलोकेटेड सीट्स पे, तो फिर आइन में तरमीम की ज़रूरत होगी, क्योंकि आइन एक सीटें जी उसमें लिखी हुई है 272 या मखसूस 342। जी हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा नहीं, अब आइन में तरमीम नहीं हो सकती क्योंकि असेंबली नहीं है। नहीं है। अब इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आइन में तरमीम हो, आइन में तरमीम हो नहीं सकती क्योंकि असेंबली नहीं है। असेंबली को आप इलेक्ट करते हैं तो एतराज़ होता है, और होगा ये एतराज़, वो सूबे कहेंगे, बलूचिस्तान कहेगा कि मैं हमारी 3 सीटें बढ़नी चाहिए, ये आप किस तरह कर रहे हैं, इलेक्शन करवा रहे हैं। अब वो अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, उसी बहस में उलझ जाएंगे इसमें और फंसा इलेक्शन दिया। इलेक्शन रह जाएगा आपके ख्याल में, आप कह रहे हैं इलेक्शन नहीं होने।